ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र, ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र। क्या बोल दिए पब्लिक? चर्च में चमत्कार होते ही होते हैं। चर्च में हुए चमत्कार एकदम नॉर्मल लगते हैं। मेरे यारों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, चर्च में एक खासियत है। जो भी चर्च में जिस कारण से जाता है वह क्लियर होता ही होता है, वरन उसमें पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई औरत अपने पति को, जो शराबी है, बहुत शराब पीता है, उसको चर्च में लेकर जावे, वरन उस औरत के मन में खोट रहे, तो चाह कर भी उसका पति शराब नहीं छोड़ सकता और नहीं छूटती है, क्योंकि जो लेकर जा रहा है उसी के मन में खोट है। मेरे यारों, चर्च में जाने के लिए सुसमाचार का प्रबंध, मैं फिर से कहता हूँ, चर्च में जाने के लिए सुसमाचार का प्रबंध इसलिए तो किया है ताकि जैसे ही सुसमाचार कानों में पड़े तो मन में विश्वास उत्पन्न होवे। जो भी सुसमाचार सुनाता है उसके मुंह को आंखें देखती ही रहती है, उसके शब्दों को कान सुनते ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा बोलता है और उसे बुलाता है अपनी ओर, ताकि उसके इकलौते पुत्र की महिमा होवे और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे और अनंत जीवन का अनुभव करे। मेरे यारों, मसीहत बहुत खूबसूरत है, सबों को मिलता है, एक ही जिंदगी है। यहाँ की पैदाइश ऐसे ही होती है और यहाँ का वंश उसी विश्वासी के विश्वास के हिसाब से चलता है, क्योंकि सच्चे परमेश्वर ने केवल उस विश्वासी को नहीं बुलाया होता तो उसके वंशों को बुलाया होता है।
पुत्र की महिमा में महिमा पाने के लिए। अब मेरे वंश को सुसमाचार सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे पैदाइशी मसीही होंगी। खून में मसीहत भरी जाती है, जिस तरह शारीरिक अवस्था में मनुष्य पापी बनता है, तो आत्मिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य पाप से मुक्त होता है। चर्च में दिखाई तो सब कुछ अच्छा ही देता है, वरन मन में पाखंड रखकर केवल अच्छाई को लेने जाओगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। एक बच्चे की नाई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बच्चों को देखो, पाप की परिभाषा से वंचित है वे। पाप है क्या बच्चों के जीवन में, इसे समझो। क्योंकि लिखा है, बच्चों के नाई जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है वह सफल है, योग्य है। आत्मा में जीना, आत्मा में रहना, उसे ही कहते हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहता हूँ, संसार में अनेक नशे के पदार्थ है। नशा करने के बाद जिस अवस्था में मनुष्य जाता है, बधिर हो जाता है। शराब पीने के बाद कुछ सूझता नहीं, नशे में रहता है। गांजा फूकने के बाद दिमाग मोटा हो जाता है, सुन्न, बधिर अवस्था। यह शैतान की शैतानी दुनिया है। शैतान का राज्य, शैतानी आनंद है। वरन जब उतरता है नशा, तब केवल बेइज्जती ही होती है। वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में जो नशा है, उसका हैंगओवर उतरता ही नहीं। दिन प्रतिदिन पल पल वह बढ़ता रहता है। उसका नाम लिए बगैर न्यासी जन रहते नहीं। यीशु उसका नाम है।
उसे कबूल करना, स्वीकारना, इसमें कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है, वरन संसार शैतान के वश में होने के कारण, संसार उस दुष्ट के वश में होने के कारण जो पापी है, जो मनुष्य स्वयं को पापी नहीं जानता, वह स्वयं को नाश के गड्ढे में स्वयं फेंकता है। क्योंकि वचन कहता है, जो भी कहे मैं पापी नहीं, तो वह स्वयं को धोखा देता है। मनुष्य के खून में पाप है, जन्मजात वह पापी है। पाप ही से मनुष्य पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसे भली बात याद रखो। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। मुझे जितने देख सुन समझ रहे हैं, सभी जन मेरे द्वारा सुसमाचार सुन रहे हैं। चर्च में जाओ, जिस चर्च की चर्चा सुनो, उसी चर्च में निसंकोच जाओ। क्योंकि जिस चर्च की चर्चा सुनोगे, डायरेक्टली सुसमाचार के तहत इनविटेशन मिलता है कि चर्च में जाओ, आओ और आशीषित हो जाओ। एक ही खुदा है, एक ही है वो मालिक और खालिक, जिसका नाम यीशु है। उसे पहचानो, वो कितना बड़ा है। तिजारत में विश्वास के अनुसार सबों की गिनती लगती है। जिस तरह संसार में है, अमीर गरीब, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, मेरे यारों, मसीहत में जिसके 2 वक्त के खाने के लाले हैं, उसका अगर प्रभु यीशु पर मजबूत विश्वास एवं सच्चा प्रेम रहे, तो उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके चेहरे की चमक का इस दुनिया का मेकअप भी सामना नहीं कर सकता। क्योंकि वचन कहता है, दीन मनुष्य विश्वास में धनी होने के कारण स्वर्ग राज्य का अनुभव करेंगे। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। तो इसका अर्थ दीन यानी संसारी गरीब मनुष्य नहीं, वरन जो विश्वास में मजबूत है, वह भी है। सच्चा है वह,
मेरे यारों, चर्च ओपन कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। मैं ओपन कर रहा हूँ, आ जाओ। एमेन। स्ट्रॉन्ग। एमेन।